दीदी, स्त्री का किरदार हमेशा ना तुलसी की तरह होना चाहिए, क्योंकि स्त्री जिस आंगन में भी खिलती है ना, उस आंगन का ना हमेशा अच्छा ही होता है। मर्द ना सिर्फ बुरे वक्त में ही अपनी पत्नी का साथ चाहता है, क्योंकि अच्छे दिनों में ना पुनः उनको अपना खानदान ही याद आता है। औरत की आधी ज़िंदगी ना घर बचाने में ही निकल जाता है और बाकी आधी ज़िंदगी खुद को समझाने में। औरत ना बहुत समझदार होती है, लेकिन उनको कोई समझने वाला नहीं होता है। बात ये होती रहती है, इसीलिए उनका ज़िंदगी समझाने और समझने ही में निकल जाता है ना। आप सासू माता को ना समझना चाहिए। जिस तरह का ससुराल में बहू को शुरुआत में बिहेव होता है ना, ससुराल में जो शुरू के दिनों में व्यवहार होता है वो उनके संस्कार हैं, और बाद में जो वो होती है ना, वो अपने ससुराल में रह करके ही सीखी होती है उस तरह का बिहेव और व्यवहार। तो आप लोग अपने व्यवहार पे ज़रूर ध्यान दिया कीजिएगा, जो भी हमारी प्यारी बहना का सासू माताएं लोग होंगे। एक स्त्री क्या कहती है मालूम है, शौक तो सारे शादी से पहले ही पूरा होते हैं, शादी के बाद शौक तो दूर की बात, ज़रूरत भी नहीं पूरा हो पाता है। और पुनः उस स्त्री को ना ससुराल वाले ताना मारते हैं, तुम्हारे सारे शौक तो यहीं पूरा हुए हैं। जीवन साथी ना बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन एक गलत इंसान के साथ पूरा ज़िंदगी नहीं काटा जा सकता है। एक लड़की जो होती है ना, माँ बाप के लाड प्यार वाले दुनिया से बाहर निकल के जब जो देखती है ना, तो उस बहन को मालूम चला कि ये दुनिया बहुत सख्ती पेश आती है, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। शादी के बाद ना सारा काम हम लड़कियां कर लेती हैं, लेकिन जब थकते हैं ना तो सबसे पहले माँ की याद आती है। श्रीमान जी, दुनिया के सारे रिश्ते से पहले ना हम लोग को अपने पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ के लिए पिताजी हैं और बहन के लिए बहनोई, लेकिन बीवी के लिए ना पूरा दुनिया आप हैं। अगर औरत से ये पूछा जाए ना कि मरने के बाद पुनः आप स्त्री रूप में जन्म लेना चाहेंगे, तो वो कभी नहीं कहेगी हाँ। अब इसमें क्या राज है, वो स्त्री ही बता सकती है। बेटी थे तो गुण ही गुण था, और जब बहू बने हैं तो अवगुण ही अवगुण। किसी की बेटी जो है ना कभी बदलती नहीं है, उसे ना दुनिया की रवैया बदल देती है। एक करवा सच बताएं आप लोगों को, स्त्री का अगर मौत का तारीख पहले से पता होता ना स्त्रियों को, तो उस दिन भी वो खाना बनाकर ही मरती। वरना हम जैसे लोग कहते कि खाना बनाकर भी नहीं मरी, शुक्र है कि खाना बनाकर की वो मरती। अगर उनको पता रहता कि मैं आज मर जाऊंगी। तो कभी कभी सोचते रहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिस्क होता है ना, वो शादी होता है। अगर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो स्त्री हो या पुरुष, मरते दम तक उनको समझौता करना पड़ता रहता है। हम पुरुषों के लिए ये थोड़ा कड़वा सत्य है कि एक अच्छा पति बनने के लिए ना घर का एक बुरा से बुरा बेटा बनना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं। पत्नी की तरफ बोलो तो माँ को बेकार लगेगा, और माँ की तरफ अगर बोलिए तो भाग्यश्री को बुरा लगेगा। एक ज्ञानी पुरुष ना कहे कि सारे समस्याओं का जड़ ये स्त्रियां ही हैं, तो एक हमारी माता श्री जवाब देती हैं, बिल्कुल सही। उस मूर्ख को 9 महीने माँ ही ने अपने गर्भ में रखी है, ताकि बाहर आकर वो कहे कि समस्याओं का जड़ ये स्त्रियां ही होती हैं। सोचने वाली बात है। स्त्री बिना वजह के भावुक जरूर होते हैं, लेकिन बिना वजह वो कठोर नहीं होते हैं। एक बिटिया रानी रहती है जो अपने मायके से ससुराल जब जाती है, तो वो ना थक कर चुपचाप सारा काम कर लेती है, जो कभी अपने मायके की एक कामचोर बिटिया रहती थी, है ना। ये थोड़ा हमारे पुरुष के लिए कड़वा है, लेकिन सत्य है। पति
अपनी पत्नी का ना आधा शौक इसलिए भी मार देते हैं कि माँ खुश नहीं होगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, है ना। कभी कभी ना ये सोचकर रोना आ जाता रहता है कि कितना अच्छा था ना, हम अपने माँ की प्यारी बेटी हुआ करती थी। लेकिन आज देख लीजिए, कुछ हम पुरुष ऐसे भी हैं दीदी कि बीमार होने पर ना अपने स्त्री को ये नहीं बोलते हैं कि आप ढोंग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी। हम ये भी कहते हैं कि आप आराम कर लो, मैं आज खाना बना लेता हूँ। और उम्मीद होगी कि आप लोगों को ऐसा बोलने वाला ज़रूर मिला होगा, है ना दीदी। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि काश हर एक पति ये सोचता कि मेरी पत्नी का गलती हो या ना हो, लेकिन मेरे रहते हुए मेरी पत्नी का कोई बेइज्जती कर दे, ये उचित नहीं और होना नहीं चाहिए, है ना दीदी। बुढ़ापे की दौलत एक बेटा बेटी नहीं, एक बहू भी होती है। आज उनको जितना मान सम्मान और प्यार देंगे ना, बुढ़ापे में आपको वो दोगुना आपको लौटा के दे सकती है वो आपकी प्यारी बहू। कितना बुरा लगता होगा ना उस औरत को जिसका पति दूसरों से पूछकर चलता हो और उस पत्नी को कुछ बताना भी ज़रूरी ना समझता हो, है ना। कभी कभी सोचते रहते हैं कि या सुनते रहते हैं किसी किसी से कि औरत हम सफ़र के बिना अकेला होती है। बहुत से घर में ना हम सफ़र के होते हुए भी लड़की अकेला महसूस करती रहती है। एक बिटिया जब अपने ससुराल जाती है ना और उनके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारियां पड़ती हैं, जो जिम्मेदारी वो अभी इस एज में झेलने लायक नहीं रहती है, झेल नहीं पाती रहती है, तो वो ये हमेशा सोचती है कि काश ज़िंदगी उतनी ही होती जितने दिन हम अपने मायके में अपना जीवन बिताते। अक्सर देखा कीजिएगा कि जब शादी हो जाता है तो एक बिटिया रानी को सलाह देते रहते हैं लोग कि शादी के बाद ना मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए। भला उस बिटिया रानी को मायके का मुंह कैसे छूट सकता है जहां उनको जीवन दिया गया है और जहां उनको दुनिया में लाया गया है। उस मायके का कैसे त्याग कर सकती है वो। एक बिटिया ना अपने पिता के लाड प्यार वगैरह वगैरह से बाहर निकल के देखी ना, मतलब तो उसे पता चला कि ये दुनिया तो बहुत सख्ती से पेश आती है। हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि दुनिया बदल गया है ना, लेकिन आज भी हर लड़की अपने ससुराल में ना ये नहीं बोल पाती है कि आज मैं ज़्यादा थक गई हूँ, खाना नहीं बना पाऊँगी। दीदी, माँ बाप को तकलीफ़ में देखकर ना हर एक बेटा रोता रहता है, पर जो अपने पत्नी को तकलीफ़ में देखकर रो पड़े ना, ऐसा जीवन साथी ना दीदी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। हमारे समाज की कोई भी बहू जिम्मेदारी से नहीं डरती है, ठीक। डरती तो सिर्फ इस बात से है और उन कड़वे शब्द से जो पूरे दिन काम करने के बावजूद भी लास्ट में उनको सुनने को मिलता है कि क्या ही क्या है आपने। दीदी, जिस घर में ना उठते बैठते खाते पीते वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें जमकर रोक टोक होते रहते हैं, है ना, तो फिर कैसे उस कैद खाने को कोई बहू अपना घर मान ले, बताइए। एक स्त्री क्या कहती है मालूम आपको कि कभी कभी सुबह सुबह नींद खुलते ही उनके मन में ये आती है कि अब नहीं होगा हमसे, लेकिन अचानक से फिर वो हंस के कहती है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगी, मायके में तुम माँ थी, ससुराल में कौन है। लड़की जो होती है ना श्रीमान जी, बहुत सारे सपने लेकर शादी करती हैं, तो सोचिए कि कितना तकलीफ होता होगा जब उनके सारे सपने टूट जाते होंगे, है ना। और फिर हम मर्दों को ना उनके सपनों का कोई परवाह नहीं होता है ना। श्रीमान जी, एक पत्नी जो होती है ना, वो सिर्फ अपने पति के सामने ही रोते हैं, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा आपको प्यार करती रहती है। वरना
आंसू तो वो अपने माँ से भी छुपा लिया करती हैं। तो आप अपने भाग्यश्री का ख्याल रखा कीजिएगा श्रीमान जी। जब एक बिटिया अपने मायके से विदा हो रही थी तो उनकी माता पूछती हैं कि बिटिया अब कब आओगी। तो बिटिया रोती हुई सहमी हुई अपने माँ के शब्दों का जवाब नहीं दे पाई। ये कैसा कठिन निर्णय है स्त्री के भाग्य में। कहीं जाने के लिए पापा का इजाज़त लेने से लेकर पापा से मिलने जाने का इजाज़त तक का कठिन सफ़र ना सिर्फ स्त्री के हिस्से में ही आती है। माँ के 10 बार बोलने के बाद एक बार उठकर काम करने वाली बिटिया रानी ना आज ससुराल में किसी को बोलने से पहले सारा काम कर लेती है। कैसा पल हो गया ना। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सब लोग दहेज बहुत ज़्यादा देते रहते हैं, चाहे जैसे भी दें। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाला शहर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन पीछे छूटने वाला घर बेचकर ही दहेज देते हैं।